आज के लेसन में ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स को डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स जो है ना वो जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से काम करता है। बेसिकली इफ एल्स का जो काम है ना वो कंडीशन के लिए होता है कि किसी एक कंडीशन को वो चेक करता है और उस कंडीशन के ट्रू होने पर एक जो एक्शन है फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। और अगर वो एक्शन जो है सर वो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर वो दूसरी जो एल्स वाली कंडीशन है या एल्स के अंदर जो फंक्शन है उसको वो रन करेगा। तो ट्रू होने की सूरत में पहले वाला एक्शन चलेगा, ठीक है, और फॉल्स होने की सूरत में एल्स के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसको रन करेगा। प्रैक्टिकली जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर कि लेट सपोज एम्प्लॉय एज। एम्प्लॉय एज के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी एज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है 19। ठीक है, तो ये जो सिंगल इज इक्वल टू का साइन है बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है कि ये असाइन कर रहा है, यानी ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को वो ये वाली वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा है। उसके बाद जो इफ एल्स का सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि हम स्ट्रेट अवे इफ लिखेंगे और इफ चूंकि एक फंक्शन है और यहाँ पर इस जगह पर हम कंडीशन लिखेंगे हम, ठीक है, यानी यहाँ पर उसकी कंडीशन डिफाइन होगी और कंडीशन में ये कहता हूं कि इफ यानी कि अगर एम्प्लॉय एज जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू बड़ी हो या बराबर हो किसके, 19 के, यानी अगर वो वैल्यू 19 से बड़ी या 19 के बराबर हुई तो क्या होना चाहिए। तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ हमने लिखा है ना बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है हमने, और कंडीशन के बाद जब ये मैं कर्ली ब्रेसेस देता हूं तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी के अंदर आ गए हैं, यानी यहाँ पर हम उस कंडीशन के, यानी ये जो कंडीशन हमने ऊपर लिखी है इस कंडीशन के ट्रू होने पर मैं ये चाहता हूं कि क्या हो, क्या चलना चाहिए। तो मैं अलर्ट करवाता हूं कि अगर ये चीज़ सही हो कि वाकई ही एम्प्लॉय की जो एज है वो 19 हो तो फिर अलर्ट करे। तो सेव कर दिया और ब्राउज़र में आएंगे और जब मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यू कैन सी कि वो दे रहा है कि यू आर कन्फर्म्ड। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन हमने यहाँ पर दी है वो कंडीशन इस वजह से चल रही है यहाँ पर क्योंकि जो एज है वो 19 के बराबर है। लेकिन अगर मैं कोई इसकी जो एज है वो कम करके 18 कर देता हूँ तो अब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब ये चलेगा ही नहीं, उसकी वजह ये है कि कंडीशन ट्रू है ही नहीं। जब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो जो कंडीशन हमने वहां पर उसको प्रोवाइड की है दी है वो फॉल्स हो चुकी है। हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर मैं इसको ये बताता हूँ कि अगर ये कंडीशन जो पहले वाली है वो ट्रू ना हो तो फिर क्या करें। तो फिर एल्स को हम चलाएंगे कि इफ के बाद इफ की जो कंडीशन है जो हमने डिफाइन की है अगर ये ट्रू होती है तो फिर ये चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स चलेगा। और एल्स के अंदर मैं इसको डिफाइन करता हूं कि एल्स में इसको अलर्ट करे। ठीक है, इसको सेव कर दिया और ब्राउजर में आएंगे तो जब पहली कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो फिर दूसरी वाली चलेगी कि यू आर नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहली कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ यानी कि मैं इसको 20 कर देता हूँ, यहाँ पर इसको सेव कर दिया और ब्राउजर में आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि वो पहले वाली कंडीशन चल रही है बिकॉज पहली ट्रू हुई है आपकी बात। इसी तरह ये तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर पहली कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो फिर दूसरी चलेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर तो अब की बार हमने क्या किया है कि हमने एक कंडीशन लगाई है, तो मल्टीपल जब कंडीशंस होंगी
तो फिर क्या होगा कि लेट सपोज मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि आया उस जो एम्प्लॉय है उसका आईडी कार्ड उसका बना हुआ है या नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि हैज इज इक्वल टू यस। तो उसका जो आईडी कार्ड है वो क्या है, बना हुआ है। ठीक है। अब बात यह है कि अब की बार हमने पहले क्या काम किया था कि हमने सबसे पहले एक कंडीशन हमने इसकी रन की थी, लेकिन अगर जब दो कंडीशंस रन करनी होंगी कि दो कंडीशंस चलें, यानी उसकी एज भी हमने चेक करवानी है कंडीशन के जरिए, और हमने उसके आईडी कार्ड का भी पता करवाना है कि उसका आया आईडी कार्ड आया बना हुआ है या नहीं है। तो फिर उसके लिए सिंटैक्स ये होगा कि यहाँ स्पेस देकर एम परसेंट साइन देंगे 2 टाइम्स, एम परसेंट साइन 2 टाइम देंगे, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम देंगे इसको कि उसकी जो हैज आईडी कार्ड है वो इज इक्वल टू, और डबल 2 टाइम्स इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जब सिंगल इज इक्वल टू का साइन होता है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी एक वेरिएबल को दूसरी वैल्यू असाइन की जाती है। जबकि जब डबल इज इक्वल टू का साइन आप लगाएंगे तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, वो कंपेयर करता है कि आया हैज आईडी कार्ड, उसका जो वो कंपेयर करेगा किसके साथ, यस के साथ। तो अब की बार क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पर एम परसेंट साइन लगाएंगे तो एम परसेंट साइन जो होता है वो दोनों चीजों को चेक करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी होता है। कब, एम परसेंट साइन होने की सूरत में। दोनों से मेरी मुराद ये है कि उसकी एज जो है वो भी 19 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि है राइट नाउ, और उसका आईडी कार्ड के अंदर जो हमने वैल्यू यस की है वो भी डेफिनेटली यहाँ पर यस है, यानी उसका आईडी कार्ड भी बना हुआ है। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर क्या होगा कि उसको अलर्ट करेगा कंफर्म्ड, और एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो फिर एल्स चलेगा। तो अब चूंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं मेरे पास, तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो कह रहा है कि यू आर कंफर्म्ड। अब हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन को फॉल्स करवाते हैं, यानी यहां पर मैं उसका आईडी कार्ड के बारे में कहता हूं कि इसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। तो अब जब एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो वो एल्स जो है उसके अंदर जो लिखा है वो चलेगा। किस तरीके से, जब रिफ्रेश करेंगे तो वो कह रहा है कि यू आर नॉट कंफर्म्ड, ठीक है, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, और उसमें से भी एक चीज जो है वो फॉल्स हुई है, यानी जो उसकी एज है वो कंडीशन ट्रू पाई जा रही है, लेकिन जो उसका आईडी कार्ड है वो फॉल्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो यूजर है इसको अगर इसकी एक कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, एक ट्रू है, तो जो कंडीशन उसकी फॉल्स है उसकी बुनियाद पर इसको यहाँ पर कोई मैसेज, यानी कोई मीनिंगफुल मैसेज जो है उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और बीच में हम कंडीशन लगा सकते हैं जिसको हम एल्स इफ से जांचेंगे, ठीक है, एल्स इफ, और उसके बाद भी इसी तरीके से पैरेंथेसिस, और वो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए अब की बार मैं ये करता हूं कि ये मैं इन सारी चीजों को मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी, और वही सारी चीज मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं इस तरीके से। लेकिन मैं इसको कहता हूं कि अगर जो एम्प्लॉय की एज है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 19 हो, 19 से बड़ी हो, और उसका आईडी कार्ड इज इक्वल टू 0, सॉरी यस की बजाय एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय की एज 19 से बड़ी हो लेकिन उसका जो आईडी कार्ड है वो नॉट इक्वल टू यस हो, यानी अगर उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, वहां यस लिखा हुआ है, तो फिर कुछ रन करे। फिर क्या रन करे, तो फिर उसको मैं कहता हूं कि फिर इसको ये अलर्ट करवाना चाहिए, ठीक है, सेव कर दिया इसको। तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा कि वो ये चीज चेक करेगा, इन दोनों का ट्रू होना चेक करेगा। जब ये दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये चलेगा।
लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि इसके अंदर चूंकि हमने आईडी कार्ड को नो किया हुआ है, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है एम्प्लॉय के पास, और हमने कहा कि अगर हो तो फिर कंफर्म करें। दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एम्प्लॉय की जो एज है वो 19 से बड़ी हो, लेकिन जो आईडी कार्ड है वो उसका ना बना हुआ हो, नॉट इक्वल टू यस, ठीक है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू यस। अगर वो नहीं बना हुआ तो फिर उसको ये मैसेज देना चाहिए कि गेट योर आईडी कार्ड इशूड। अगर ये कंडीशंस भी ट्रू नहीं हो रही, ये भी ट्रू नहीं हो रही, तो फिर उसको फिर थर्ड की तरफ वो मूव होगा। सो अब की बार सेकंड कंडीशन चलनी चाहिए, बिकॉज उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। पहली कंडीशन दो ट्रू है। सो जब यहां पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो कह रहा है कि गेट योर आईडी कार्ड इशूड। और अब की बार मैं क्या कर देता हूं कि इसकी जो एज है वो भी मैं कम करके तो 15 किए देता हूं, तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो फिर वो थर्ड वाले की जाने मूव होगा कि यू आर नॉट कंफर्म्ड। इसको रिफ्रेश किया तो वो मैसेज आ गया कि यू आर नॉट कंफर्म्ड। अब अगर मैं दोनों कंडीशंस को ट्रू कर देता हूँ यहाँ से कि मैं उसकी जो एज है वो भी 20 ईयर्स है, और उसका जो कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो भी उसका इशूड है, उसको बना हुआ है उसका। सो अब की बार दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पर क्या होगा कि ये पहली जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, उसके ट्रू होने पर वो चलेगा, पहली स्टेटमेंट चलेगी, और वो ये है कि यू आर कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये इफ एल्स के जरिए आज हमने ये सीखा है कि किस तरीके से इफ एल्स की जो कंडीशन है वो लग सकती है उसके अंदर। इसके अंदर एक चीज और रहती है, लेकिन चूंकि ये इफ एल्स का पहला पार्ट है तो दूसरे पार्ट के अंदर हम उसकी दूसरी जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे। एक और जो इसका चीज है कि अगर हम ये करेंगे कि सारी कंडीशंस में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो फिर पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, यानी कि ये वाली। तो इसको हम कल चेक करेंगे, और फिर हम इफ एल्स की बुनियाद पर डॉम के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स पड़े होंगे उनको हम चेक करेंगे कि आया उसके अंदर कोई क्लास मौजूद है या नहीं है। अगर है तो ऐड कर दो, है तो रिमूव कर दो, नहीं है तो ऐड कर दो। या इसी तरह के और बहुत सारे जो सिनेरियोज हैं वो इफ एल्स के जरिए हो सकते हैं और इनफैक्ट होते हैं।